एक रिपोर्ट और है वैसे न्यायमूर्ति बीएस चौहान की, इस पे भी मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन मेरे साथ सुनील कुमार डे साहब हैं। डे साहब, आप समाज के हर वर्ग से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं और काम करते आ रहे हैं। सर, सामाजिक लिहाज से एक सोशल परिदृश्य में आप ये चुनाव की प्रक्रिया जो वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पे कराने की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं सर? सामाजिक हितों का हनन होगा या वाकई उसमें किसी तरह की वृद्धि होगी? सर, सबसे पहले हमने इलेक्शन में परसेंटेज बढ़ानी है वोटर्स की। अच्छा। और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि अगर प्रेडिक्टेबल डेट्स हो हमारे पास और हमारे लोग जो बाहर काम करते हैं या जो प्लानिंग करते हैं ट्रैवल करने की, वो सब अपनी प्लानिंग कर लें कि भी 5 साल के बाद मैं मई में बाहर नहीं जाऊंगा, मैंने अपने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। और एक देश का मैं नाम भी लूंगा, वहां पर ऐसा है, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि फर्स्ट थर्सडे ऑफ मई दे विल होल्ड इलेक्शन एंड द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी आफ्टर 5 years। ऐसी प्रेडिक्टेबिलिटी होगी तो लोग जो इंडिया आने चाहते हैं टूरिस्ट, उनको भी पता होगा, पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन होगी कि भी इन दिनों में आपने नहीं जाना। वाई, क्यों नहीं जाना? हमारे यहाँ इलेक्शन वायलेंस होता है, हमारे यहाँ हेट क्राइम होता है इलेक्शन के दिनों में, इस पर कंट्रोल नहीं कर सके हम, तो हमें एक हमारी बहुत गंदी छवि जाती है बाहर इलेक्शन के दिनों में। आप अगर न्यूज़पेपर देखें करंट के, कितने ज़्यादा झगड़े रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि बढ़ जाते हैं इलेक्शन के दिनों में। तो हमने इतनी सारे झगड़े एक ही बारे में हो जाएंगे। आप धीरे धीरे झगड़े भी कम होंगे, आपके झगड़े भी कम होंगे और आप का जो अति संवेदनशील जगह है जिनका जिक्र आप परोक्ष रूप से कर रहे हैं, वहां पे इतनी सारी सिक्योरिटी एक साथ डिप्लॉय करने में आपको नहीं लगता आप सारे झगड़े एक साथ खत्म करा रहे हैं? समझ में आ रहा हूं, समझ रही बात, पर लेकिन सर इतनी सारी फोर्स एक साथ लगाना, इतनी मैन पावर एक साथ लगाना। देखो सर, पॉपुलेशन अपनी है, उसके हिसाब से हमारे पास फोर्सेज भी हैं, और अगर हमारे प्रेडिक्टेबल इलेक्शंस होंगे तो पूरी दुनिया को पता है कि वेस्ट टाइम इंडिया की फोर्सेज, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो इलेक्शंस में लगी हुई हैं। हमारे नेबर्स भी इतने कोई हमारे फ्रेंडली नहीं है कि वो मौका नहीं ढूंढते हमको तंग करने का। तो हमारे सिस्टम बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फोर्सेस होती तो एक चुनाव इतने फेजेस में होता क्या? आप सारे चुनाव एक एजुकेशन सर, बात कर रहे हैं, एजुकेशन लेवल, कई फेजेस में हो रहा है। लिटरेसी लेवल, एजुकेशन लेवल को बढ़ाइए, वोटर्स को इन्वॉल्व कीजिए। और ये फटीग जो है, इतनी फटीग है वोटर्स के अंदर कि आपके अभी एमसीडी इलेक्शन हुआ था दिल्ली में, आप देखिए किस किस लेवल के लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर कैंपेन करने के लिए। इज इट नेसेसरी? और ये जो 100 दिन का गैप इन्होंने सजेस्ट किया है, इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। मैं तो कहूंगा इसको 110-11 दिन कर दो, ताकि 100 दिन की रिपोर्ट भी आ जाए। ठीक है, जो हमारे इलेक्शंस हुए एमपी के और विधानसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपनी रिपोर्ट भी दे सके, उसके बाद आपके पंचायत के इलेक्शंस हो। तो सिस्टम बहुत अच्छा सेट किया है। थोड़ा नुकसान खर्चे की बात जो है, वो खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट फायदा जो है हमारा वो हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारे अगर वोटर परसेंटेज बढ़ गई, वी आर द विनर्स। ठीक है, तो ये फायदे का ग्राफ लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, लेकिन मेरे शो में फिलहाल एक ब्रेक का ग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लौटेंगे तो फिर चर्चा को आगे यहीं बढ़ाएंगे। और आज